हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं आपको कुछ क्लैरिटी देने वाली हूँ ऑनलाइन क्लासेस और एआईपीज को लेकर, और साथ ही मैं बताने वाली हूँ रिफंड की क्लैरिटी। एज वी ऑल नो कि अब जो 15 दिसंबर से पहले वाली इनकम्प्लीट फाइल्स थी उनकी एआईपीज आएंगी, वही 2 वे सर्विस का जो सिस्टम था, उसका प्रोसेस था, वो शुरू होगा। एंड इसी दौरान जो बच्चे हैं वो अपने एआईपीज का वेट कर रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस लगा पाएँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी उन क्लैरिटीज़ के बारे में कि क्या आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी चाहिए, क्या उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और कैसे आप अपनी रिफ़ंड पॉलिसी के लिए अलर्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँगी जो शायद आपको कुछ बेनिफिट भी दे दे। एज वी ऑल नो कि जैसे एआईपीज आएंगी तो उन बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट जब आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है तो उसको पहले अपनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से कंफर्म कर लेना है। अब कंफर्म क्या करना है, और वो ये है कि पिछले इनटेक और अब इन इनटेक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले जो ऑनलाइन क्लासेस के नॉमिनल चार्जेस होते थे या फिर चार्जेस नहीं होते थे, बट अब इस इनटेक में चार्जेस शुरू हो चुके हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो चार्ज नहीं कर रही है, बहुत सी ऐसी भी हैं जो $250, $200 या $300 तक चार्ज कर रही हैं, और उनमें से काफ़ी ऐसी भी हैं जो कि पूरे के पूरे सेमेस्टर की जो है फीस डिडक्ट कर रही हैं। और साइमल्टेनियसली कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपके पर आवर के अकॉर्डिंग जो हैं आपके पैसे डिडक्ट कर रही हैं। सो ये सारे सिनेरियोज हैं। अब किसका कौन सा सिनेरियो है, मैं यहाँ पे किसी का नेम नहीं बताना चाहती क्योंकि वो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है। बट अगर आपने ये सब के बारे में डिटेलिंग करनी है तो आप अपने जो कंसल्टर्स हैं जिससे आपने फाइल लगवाई है, या फिर एनी हाउ आप हमें भी कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में डिटेलिंग ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, सो ये पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ऐसा अब होने लगा है, क्योंकि इन केस जिनकी एआईपीज़ का प्रोसेस शुरू हो रहा है वो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कोई भी डिसीज़न जो है वो आपके फ्यूचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं और इन केस आपकी सेकंड स्टेज में रिफ्यूज़ल आ जाएगी तो वो आपका टोटली लॉस होगा। सो यहाँ पे उन बच्चों को मैं अलर्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है कि आपकी सेकंड स्टेज में जो है वो रिफ्यूज़ल आएगी, सो आई एडवाइज़ यू कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ना शुरू करें। यहाँ पे चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो हर कॉलेज की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे मैंने अभी बताया, कोई काटते हैं पैसे, कोई कुछ नहीं काटते हैं, कोई जो है फ्री ऑफ ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। बट पिछले इनटेक तक ये सभी इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस में सेम था। यहाँ पे अब थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिला है चार्जेस को लेकर, कि एनी हाउ आप फीस भी भर रहे हो और उसके बाद जो है जो ऑनलाइन क्लासेस का एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ज़रूर देख लेना। क्योंकि उन बच्चों के लिए जिनकी सेकंड स्टेज में जो है वो रिफ्यूज़ल आएगी, और अगर वो इस कॉलेजेस में होए, उस यूनिवर्सिटी में होए, जो अगर उन्होंने पूरे के पूरे सेमेस्टर की फ़ीस डिडक्ट कर ली, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ आपको 2 से 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। अगर आप इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहते या आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहते, तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आप डेफर कर लीजिए। डेफरमेंट जो है अभी भी ओपन है, चाहे वो अगले इनटेक के लिए या फिर अगले से अगले इनटेक के लिए। एंड इन केस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी जो है वो एआईपीज़ आ चुकी है, तो आप अपनी एआईपीज़ अपने पास रख सकते हैं अंटिल आपका जब तक सेकेंड स्टेज का रिजल्ट ना आए। बट ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने लेनी है तो अपनी जो कॉलेज है उनको डायरेक्ट कॉल करके या फिर थ्रू योर कंसल्टर्स और एडवाइजर्स से ज़रूर ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या उनका एजेंडा है, क्या उनकी पॉलिसी है, और अगर आप सेकंड स्टेज में रिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्या वो आपको ट्यूशन फीस रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में ये देखने को मिला है कि उन्होंने प्रोमिसेस किए थे स्टूडेंट्स को कि वो रिफ़ंड करेंगे, बट जब उनकी रिफ्यूज़ल आई उन्होंने एनी हाउ कोरोना का जो एक्सक्यूज़ बना के जो उनका रिफ़ंड है वो अभी तक जो है वो अटका रखा है। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ अवेयर करना है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कि जो बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत सारा ये ट्रेंड पीछे भी देखा था कि सितंबर इनटेक में 99% जो बच्चे थे, फॉर एग्जांपल
1% बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने डेफर ही किया था। सो यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगी, अगर तो आपके कॉलेजेस नॉमिनल चार्जेस कर रहे हैं या फिर ज़्यादा पैसे आपको डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाइए। बट अगर आपकी वो फुल सेमेस्टर या पर आवर के अकॉर्डिंग एक हैफ्टी अमाउंट आपका डिडक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल ना लगाइए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने आपको क्लैरिटी दी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर और रिफ़ंड को लेकर कि रिफ़ंड पॉलिसीज़ भी सब इंस्टीट्यूशन की अलग है। एंड उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगी, न्यू स्टूडेंट्स को जो अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने फ़ाइल लगानी है तो आप अभी से लगाएं, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट डेफर ही कर रहे हैं। तो जो अपकमिंग इनटेक है, चाहे वो मैं मार्च की बात करूँ या सितंबर 2021 की बात करूँ, वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है, क्योंकि सबने अपनी सीट जो है वो रिस्क फ्री से ऑक्यूपाइड करनी है, बुक करनी है। तो अगर न्यू स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अभी से अप्लाई करें, क्योंकि ये कोई फैक्ट या मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ कि जो आने वाले हमारे इंटेक्स हैं वो चाहे वो मार्च की जो जून की बात करूँ या फिर सितंबर की बात करूँ वो फील्ड ही है। सो गाइज, यहाँ पे जो भी आपका डिसीजन होगा अच्छे से लेना। और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेनी है, चाहे वो आपकी कनाडा को लेकर है या फिर अदर कंट्रीज़ को लेकर है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपको जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करता है। थैंक यू गाइज़।